वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए है, ख़ास करके उन एक्स सर्विसमैन के लिए जिन्होंने जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है और अभी जो सिलेक्शन लिस्ट है जेके एसएसबी की उसका वेट कर रहे हैं। बिकॉज़ अभी जेके एसएसबी ने क्लास 4 के एग्ज़ाम का जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया है, बट अभी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आना बाकी है। आई होप कुछ ही दिनों में सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ जाएगी। इसके बाद में जेके एसएसबी सिलेक्शन लिस्ट में जो कैंडिडेट उनके नाम दिए होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके बहुत सारे कमेंट जो है हमारे पास आ रहे थे कि सर आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए, इसके बारे में हमें एक वीडियो के माध्यम से या फिर मैसेज सेंड करके हमें बताइए। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो डॉक्यूमेंट्स एक्स सर्विसमैन भाइयों को जेके एसएसबी में लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में। सो आप इन डॉक्यूमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और चेक लिस्ट बना के जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, ताकि उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका कोई भी रिमार्क नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की जो फाइनल लिस्ट तो नहीं कह सकते, बट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है उनको वहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में सेलेक्ट हुए हैं उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट्स कर दी गई हैं। बट अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उस लिस्ट में ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक कमी पाई जाने की वजह से उनके आगे वहाँ पे रिमार्क्स में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। किसी का बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है नहीं था तो किसी का कुछ और। सो फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो अभी जाने वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी रहे। सो फ्रेंड्स, आप इस लिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, ताकि आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो और आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपके नाम के आगे कोई भी रिमार्क जो है आपको देखने को ना मिले। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू जेके एसएसबी फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपकी जो है फिज़िकली भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा जो ये जो माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स का जो लिस्ट निकला है सिलेक्शन का, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो अभी सिचुएशन थोड़ी सी जो है कोविड-19 की जो सिचुएशन है थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। सो आई थिंक हो सकता है आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। सो फ्रेंड्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पोस्ट अप्लाइड, यानी कि जब आपने क्लास 4 का फॉर्म भरा था जेके एसएसबी क्लास 4 जॉब्स के लिए, तो वो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ जब वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा वहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ता है।
वहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ता है। सो ये फॉर्म जो है आपके पास होना चाहिए, वहाँ पे आपसे ये फॉर्म मांगा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी जो मार्कशीट है 10th क्लास की, या फिर इससे और कोई, अगर आपने 12th या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है तो वो जो मार्कशीट है आपके पास होनी चाहिए। और 10th और 12th का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट डिप्लोमा आपके पास पक्का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हायर क्वालिफिकेशन की, अगर 12th है तो भी डिप्लोमा चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन है तो डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो डिग्री चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे एक चीज़ नोट में लिखी है कि बोनेफाइड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास 10th, या फिर कोई भी अगर अपनी क्वालिफिकेशन J&K यूनियन टेरिटरी के बाहर की है, अगर किसी और स्टेट में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बोनेफाइड सर्टिफिकेट आपने लेना है। आई होप आप सभी को पता होगा। अगर आपने फॉर्मेट के हिसाब से बोनेफाइड सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स अभी भी आपके पास टाइम है। मेरी एक वीडियो में मैंने वहाँ पे बोनेफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं फ्रेंड्स, ये जो बोनेफाइड सर्टिफिकेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उन लोगों को देना है जिन लोगों ने अपनी ये यूनियन टेरिटरी है इसके बाहर किसी और स्टेट से, यानी कि पंजाब से, किसी ने जो है कर्नाटका से की है, किसी ने कहीं से की है, राजस्थान से की है, तो आप लोगों को वहाँ पे बोनेफाइड सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास है तो आपने वो भी वहाँ पे दिखाना है। अभी नोट में दिया है कि नो नीड ऑफ एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर जनरल कैटेगरी एक्सर्समैन। जो एक्सर्समैन भाई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे, या एक्चुअली जो है यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी जो है करेक्शन करनी पड़ेगी। जो है यहाँ पे मैंने टाइप थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लिखा है इसको आप कास्ट सर्टिफिकेट पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉइंट नंबर 3 में मैंने लिखा है कैटेगरी, ये कास्ट है, आगे सर्टिफिकेट सही है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप SC ST OBC या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले एक्सर्समैन भाई हैं उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने ये चीज़ नोटिस की है कि कुछ एक जो कैंडिडेट्स हैं वो बनवा लेते हैं। अगर बनवा लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं बनवाया है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने साथ में लेके जाना है। उसके बाद में है रीसेंट पासपोर्ट कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स 2 या फिर 4। देखो 2 तो आपको चाहिए वहाँ पे, लेकिन आप 4 लेके जाइए। और कलर्ड फ़ोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ होते हैं वो लेके जाना है आपने, अच्छे वाले, वो भी रिसेंट। कोशिश ये करना कि जो फॉर्म के ऊपर, जब फॉर्म फिल आपने किया था उस वक्त जो फ़ोटो पेस्ट की थी वही फ़ोटो लेके जाना वहाँ पे। नेक्स्ट आता है एक्सर्समैन सर्टिफिकेट। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे तो आपकी जो डिस्चार्ज बुक है वो भी एक्सर्समैन सर्टिफिकेट का काम करती है, बट JK SSB में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे जो, जैसे मैंने जो है पूछा है किसी अपने फ्रेंड को, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो हमारे एक्सर्समैन भाई हैं वो एक्सर्समैन सर्टिफिकेट लेके आते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये कहाँ से मिलेगा, तो फ्रेंड्स वैसे तो आप सभी को पता होगा, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पता नहीं है, ठीक है। सो
ये जो सर्टिफिकेट है आपको मिलेगा जिला सैनिक बोर्ड से, मीन्स सोल्जर बोर्ड से, ठीक है। तो वहाँ पे एक फॉर्म सा जो है मिलता है, उसके ऊपर एक फ़ोटो पेस्ट करनी पड़ती है। पेस्ट करने के बाद में वहाँ पे जो जिला सैनिक बोर्ड ऑफिसर है वो वहाँ पे साइन कर देते हैं, तो वो बन गया आपका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। कुछ एक डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी पड़ती हैं, और ये जो प्रोसेस है हार्डली 2 से 3 घंटे लगते हैं आपका एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट बनवाने में, ठीक है, जैसा कि मैंने किसी को पूछा है और उन्होंने मुझे बताया है। नेक्स्ट आता है आपकी डिस्चार्ज बुक। फ्रेंड्स, आपकी डिस्चार्ज बुक जो है वो आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद में आता है आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सोल्जर बोर्ड, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड जो एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आपको लेके जाना है, जो कि जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस ने आपको इशू किया होता है रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है। उसके बाद में पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जो है आपका इन ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए सर्टिफिकेट की। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे इफ़ यू हैव गॉट एडिशनल मार्क्स बाय द जेकेएसएसबी, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो कॉलम है नो एम्प्लॉयड इन द फैमिली, अगर वो आपने वहाँ पे टिक किया है तो, और आपको जेकेएसएसबी ने एडिशनल मार्क्स अगर दिए हैं तो आपको वहाँ पे वो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो 5 मार्क्स आपको मिले हैं वो कट कर लिए जाएंगे जेकेएसएसबी के द्वारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एक जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो EWS सर्टिफिकेट उनके पास जो है बिकॉज़ वो फाल नहीं करते जो EWS सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया है उसमें आ जाते हैं और उन्होंने बनवाया है वो, ये अच्छी बात है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपने वो भी लेके जाना है साथ में, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हमने पहले भी ऊपर जो है कर लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में LAC IB सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आप LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री के पास रहते हैं और आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपने पक्का लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप पेंशन आने के बाद में किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी, तो इम्पॉर्टेंट है क्या कि आपको उस डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में अभी आप सर्विस कर रहे हैं वहाँ से आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे लिखा कि येस आई एम सर्विंग इन दिस और दैट डिपार्टमेंट, तो यू हैव टू शो योर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देयर, अदरवाइज जेकेएसएसबी आपको जो है नहीं मानेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर यू हैव टू कैरी टू ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी कि आपको यहाँ पे जो फ्रेंड्स लिखा है यू हैव टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, टू नहीं है, यानी कि आपको यू हैव टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड आल्सो 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल लेके जाना है और 2 सेट आपने बनाने हैं, उनको स्टेपल कर लेना। इसके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके फ़ोटोकॉपीज़ के 2 सेट बनाने हैं आपने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ एक सेट तो वहाँ पे जो है आपका वो डिपॉजिट करेंगे, ठीक है, और आप एक की बजाय 2 सेट लेके जाना, ठीक है। ए पॉइंट में मैंने लिखा है यू हैव टू कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, यानी कि आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है आपकी उसको लेके जाना है एंड आल्सो 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जाओगे उन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ की 2 जो सेट हैं आपने बनाने हैं और वो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर सेल्फ अटेस्टेड आप करके नहीं जाते हैं तो वहाँ पर जाके कर लेना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सफिशिएंट टाइम विल बी गिवन टू यू, ठीक है।
बाय द JKSSB। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होता है वहाँ पे और वो आपको समय देंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। उसके बाद में है डू कैरी फेविकोल या फिर गम जो है फॉर पेस्टिंग योर फोटो देयर। वहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट्स मांगते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो आप अपना फेविकोल या फिर ग्लू स्टिक लेके जाइए साथ में और वहाँ पे अपना फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कैरी राइटिंग मटेरियल। पेन जो है या फिर पेंसिल भी आप साथ में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म वहाँ पे फिल करेंगे तो कोशिश, फॉर्म तो आपको दे देते हैं वो, लेकिन आप कोशिश करना कि एक बार पेंसिल से लिख लेना, क्योंकि उसमें जो है मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई विल नॉट डू एनी मिस्टेक, देन आप जो है पेन से लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो 2 मिस्टेक्स की है, यहाँ पे जैसे यू हैव टू कैरी 2, तो 2 जो है ये गलत लिख दिया है, इसको आप, आई होप आप लोग इसको इग्नोर करोगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें जितनी बातें मैंने बताई हैं उसमें अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको 100+1% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी रह जाती है, कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता है, तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एग्ज़ाम्पल जो है, एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की जो सिलेक्शन लिस्ट है फाइनल वाली, वो आउट हो गई है, बट फिर अभी तक भी जो डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी वाले जो रिमार्क हैं वो चल रहे हैं। बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। भगवान करे जिनके भी रिमार्क आए हैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में, वो आज जो है 10 तारीख से पहले वो क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। यही माय स्टडी चैनल की शुभकामनाएं हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी रिमार्क ना आए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। और आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स। आपके लाइक के हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं, बट इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, एक जो है स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।